इकरा की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब आसमान पर काले बादल नहीं बल्कि एक गहरी तारीकी छा गई थी। ऐसी तारीकी जो इंसान के दिल में उतर जाए। इकरा अभी सिर्फ 10 साल की थी, मगर उसके कांधों पर एक सदी का बोझ आ गिरा था। उसका बाप जो उसके लिए एक सायादार शजर और दुनिया की हर मुसीबत के सामने एक मजबूत दीवार था, एक लंबी और जानलेवा बीमारी के बाद उन्हें हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गया। इकरा ने जब अपने बाप के ठंडे और बेजान हाथ को पकड़ा तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि मौत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक ऐसा सन्नाटा है जो कभी खत्म नहीं होता। उस दिन के बाद से इकरा की मासूमियत उसके बाप के कफन के साथ ही दफन हो गई। बाप के जाते ही रिश्तेदारों ने मुंह ऐसे फेरा जैसे वो कभी उन्हें जानते ही ना थे। घर में रखा एक एक पैसा दवाओं और तदफीन में खर्च हो गया और अब हालात ये थे कि चूल्हा जलाना भी मुहाल हो गया था। यहाँ से शुरू हुई उसकी माँ जुबैदा की वो अज़्मो हिम्मत की दास्तां जो पत्थरों को चीर दे। जुबैदा ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, वो सोने की चूड़ियां जो उसने इकरा के जहेज के लिए रखी थी, उन्हें सड़क पर खड़े होकर बेच दिया ताकि इकरा की स्कूल की फीस भरी जा सके। जुबैदा ने लोगों के घरों में बर्तन धोने और कपड़े साफ करने का काम शुरू किया। इकरा अक्सर छुप कर देखती कि कैसे उसकी माँ की नर्म नाजुक हथेलियां सख्त काम कर करके फट चुकी थीं, उन पर नील पड़ गए थे और उनसे खून रिश्ता था। मगर जब जुबैदा घर आती तो अपने जख्मी हाथ चादर में छुपा लेती ताकि बेटी परेशान ना हो। कई रातें ऐसी आईं जब घर में सिर्फ एक रोटी होती थी। जुबैदा मुस्कुराकर कहती, बेटी मेरा आज रोजा है या मेरा मैदा खराब है, तुम खा लो। मगर इकरा जानती थी कि उसकी माँ भूख से निहाल है। वो दोनों एक दूसरे के दुख को छुपाते छुपाते खुद दुख बन गई थी। वक्त गुजरता गया और इकरा ने अपनी माँ की इन खामोश कुर्बानियों को अपनी रगों में दौड़ते हुए खून में शामिल कर लिया। वो रात भर चिराग की मध्यम रोशनी में आंखों में मिर्चें डालकर पड़ती ताकि नींद ना आए। जब थक कर उसकी आंखें बंद होने लगती तो उसे अपनी माँ की फटी हुई चादर याद आ जाती जो उसे 10 साल से नहीं बदली थी। जुबैदा हर साल इकरा के लिए नया यूनिफॉर्म और नया बस्ता लाती, मगर खुद वही पुरानी रफू की हुई कमीज पहनती जिसका रंग उड़ चुका था। एक सख्त सर्दी की रात थी जब बर्फ जैसी हवाएं चल रही थी। इकरा ने देखा कि उसकी माँ ठंडे पानी में हाथ डालकर ढेरों कपड़े धो रही है और शिद्दत दर्द से उसके होंठ नीले पड़ चुके हैं। इकरा भाग कर गई और माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ बस कर दो, माँ बस कर दो, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं काम करूंगी, मुझसे आपका यह हाल नहीं देखा जाता। जुबैदा ने ठठरते हाथों से इकरा का चेहरा थामा और रोते हुए कहा, नहीं बेटी, अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी ये सारी मजदूरी जाया हो जाएगी। तुम्हारी कामयाबी ही मेरा इंतकाम है इस जालिम दुनिया से। इकरा ने दिन रात एक कर दिए। उसने अपनी जवानी की हर खुशी, हर तमन्ना अपनी माँ के कदमों में ढेर कर दी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक बहुत बड़ी अफसर बन गई। जिस दिन उसकी नौकरी का पहला ऑर्डर आया, वो पागलों की तरह घर की तरफ भागी। उसके हाथ में माँ के लिए एक नई रेशमी चादर और उनकी पसंदीदा मिठाई थी, मगर जब वो घर पहुंची तो मंजर बदल चुका था। जुबैदा बहुत थक चुकी थी। बरसों की मेहनत और भूख ने उसके जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया था। वो बिस्तर पर लेटी थी, उसकी आंखों की रोशनी धुंधला गई थी। इकरा ने अपनी पहली तनख्वाह माँ के कदमों में रखी और उनके फटे हुए हाथों को चूम कर रोने लगी। जुबैदा ने कांपते हुए हाथों से इकरा का सर सहलाया और धीरे से बोली, काश काश आज तुम्हारा बाप जिंदा होता और ये सब देख सकता। इकरा ने अपनी माँ को दुनिया की हर आसाइश दी, बेहतरीन बंगला, महंगी गाड़ियां और बेशुमार मुलाजिम, मगर जुबैदा की सेहत गिरती ही चली गई। वो अक्सर सोती और अपने शोहर को पुकारती। एक रात जब बारिश हो रही थी और ठीक वैसा ही मौसम था जैसा उसके बाप के इंतकाल पर था, जुबैदा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इकरा ने उनका सर अपनी गोद में रखा। जुबैदा ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कहा, इकरा मेरी बच्ची, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया। अब मुझे तुम्हारे बाप के पास जाना है, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा है। इकरा चीख उठी, नहीं माँ, अभी तो मैंने आपको सुकून देना शुरू किया था, अभी तो मैंने आपकी थकन उतारनी थी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर मौत का फरिश्ता आ चुका था।
زبیدہ نے آخری بار اللہ کہا اور ان کا ہاتھ اقرا کے سر سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ اقرا کے نئے بنگلے میں اس رات ایسی چیخ گونجی جو شاید عرش تک گئی۔ وہ اپنی ماں کے بے جان جسم سے لپٹ گئی، ان کے ان سخت اور نیلے ہتھیلیوں کو چومتی رہی جو اب ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے ہی ہاتھوں سے غسل دیا۔ قبرستان میں جب اس نے اپنی ماں کو ان کے شوہر اقرا کے باپ کی قبر میں دفن کیا تو اسے محسوس ہوا کہ آج وہ واقعی یتیم ہو گئی۔ شام ڈھل چکی تھی، قبرستان میں سناٹا تھا۔ اقرا اپنی ماں کی تازہ مٹی پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر اپنی آخری دعا مانگی۔ آج وہ تیرے پاس ہے، خدارا اسے جنت کے مقام پر رکھنا جہاں اسے کبھی تھکن نہ ہو، جہاں اس کے ہاتھوں میں کبھی درد نہ ہو۔ میری ماں کو وہ سکون دینا جو اس بے رحم دنیا نے اسے کبھی نہیں دیا۔ میری ماں کی اسٹرگل کو قبول فرما اور اسے میرے باپ کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھ۔ اقرا وہاں سے اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔